हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रूही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के चैप्टर 2 की बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि विमीय विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। विमीय विश्लेषण के अंतर्गत हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि भौतिक राशि की विमा क्या होती है, फिर उस भौतिक राशि की विमा को किस प्रकार से निकालते हैं और भौतिक राशि के सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भौतिक राशि की बीमा किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि की बीमा, भौतिक राशि की बीमा कह सकते हैं क्या? भौतिक राशि की बीमा, भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा हम उससे कह सकते हैं क्या कि किसी भौतिक राशि की बीमा उस भौतिक राशि के मूल मात्रक पर, उस भौतिक राशि के मूल मात्रक पर चढ़ाए गए घात या लगाए गए घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जैसे कह सकते हैं क्या कि किसी भौतिक राशि की मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि मान लीजिए जैसे कि दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम कहेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है। तो कह रहा है क्या कि किसी भौतिक राशि की बीमा उस भौतिक राशि के मात्रक पर, ये क्या है? ये राशि है और ये क्या है? ये भौतिक राशि क्या है? मात्रक है। तो कह रहा है क्या कि किसी भौतिक राशि की बीमा उस भौतिक राशि के मात्रक पर लगाए गए घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। तो अब इस भौतिक राशि की बीमा कहेंगे क्या कि इस भौतिक राशि का मात्रक क्या है? इसका मात्रक पे घात कितना है? 1 है और इस पे कितना है? घात 1 है। तो हम कहेंगे क्या कि अतः इसकी बीमा हम कह सकते हैं क्या कि दूरी की बीमा बराबर कितना? एक इस पे और एक इस पे है। तो इस प्रकार हम इस क्या घात कहेंगे, सॉरी दूरी का ये घात है। क्या है? ये घात है, बीमा नहीं है। तो बीमा इसको निकालने के लिए हम कहेंगे क्या कि दूरी को, भौतिक राशि की बीमा को हम दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? एल से व्यक्त करते हैं, अर्थात दूरी मीटर को एल से और सेकेंड को समय से अर्थात टी से। तो अर्थात कहेंगे क्या कि अंग्रेजी में किसी भौतिक राशि की बीमा उस अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से बड़े कोष्टकों में व्यक्त किया जाता है और उसके घात के तुल्य माना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे क्या कि भौतिक राशि की बीमा क्या होती है। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं एक बार। देखते हैं भौतिक राशि की बीमा। तो हेडिंग डालेंगे क्या? भौतिक राशि की बीमा। चैप्टर 2 चलेगा इसमें। अभ्यास 2 है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? बीमा किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या? बीमा। बीमा किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा या भौतिक राशियों को बीमा के व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पर लगाए गए घात, उनके मूल मात्रक पर लगाए गए घात को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पर लगाए गए या चढ़ाए गए, ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लगाए गए या चढ़ाए गए घात को उस राशि की बीमा कहते हैं। बीमा कहते हैं। कह रहा है क्या कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए
उनके मूल मात्रक पर लगाए गए या चढ़ाए गए घात को उस राशि की बीमा कहते हैं। तो आइए जैसे देखते हैं वेग का बीमा। तो हम यहाँ देखेंगे पहला इसमें जैसे में जैसे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटा समय। हम इसमें क्या करेंगे, इसके हम क्या ज्ञात करेंगे, बीमा। तो बीमा ज्ञात करने सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घात को निकालेंगे। इसकी घात क्या होगी, हम इसमें लिखेंगे क्या, दूरी को किसमें लिखते हैं, मीटर में। दूरी को किसमें, ये दूरी क्या है, विस्थापन कीजिए या लंबाई कीजिए, उसकी मात्रा क्या होती है, मीटर होती है। हम इसको क्या करेंगे, मीटर, और समय का क्या है, समय रहेगा, समय का समय। अब मीटर पे घात कितना है, कुछ नहीं है अर्थात 1 है। समय पे घात कुछ नहीं अर्थात 1 है। हम कह सकते हैं कि इनका घात कितना है, 1, और समय का घात कितना है, 1। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, या तो इसको लिख सकते हैं मीटर, इसका घात कितना है, 1 इंटू समय, क्या इधर बटा में है तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस में, इधर क्या है प्लस में, तो ऊपर आएगा किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समय -1। अब इसका घात कितना हो गया, मीटर का घात 1 और समय की घात क्या है, -1। तो इसमें हम कहेंगे क्या, अतः प्राप्त घात, अतः प्राप्त घात 1, -1 है, जिसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बीमा है। प्राप्त घात कितना, 1, -1 है, और इसी को क्या बोलते हैं, बीमा, बीमाएं हैं। घात को हुई, जो घात होती है उसी घात को उस राशि की क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। चलिए अब देखेंगे क्या, बीमा को हम किस प्रकार निकालते हैं। भौतिक राशियों का बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण, इसमें लिखें क्या कि भौतिक राशि की बीमा को ज्ञात करने के लिए, भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए मूल राशियों को बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जो उनके घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कह सकते हैं क्या कि भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए मूल राशियों को बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पर घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। भौतिक राशि की बीमा भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए मूल राशियों, एक मिनट, मूल राशियों को बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पर घात के रूप में
प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है क्या कि किसी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात करने के लिए मूल राशियों को बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पर घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये क्या इसका नियम है। इसमें कहेंगे क्या कि इसकी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में किस प्रकार लिखते हैं, आइए देखते हैं। अतः लंबाई को L से, लंबाई को अंग्रेजी के बड़े अक्षर किससे, L से, समय अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल T से, द्रव्यमान अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल M से, और ताप को थीटा से व्यक्त किया जाता है या कैपिटल K से व्यक्त किया जाता है। ताप को थीटा या कैपिटल K से व्यक्त किया जाता है। अर्थात जैसे कहते हैं क्या कि अंग्रेजी के बड़े अर्थात क्या, L अर्थात लेंथ होता है, LENGHT। इसका अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है। T फॉर टाइम और M फॉर क्या होता है, मास होता है। ठीक है। अब थीटा और केल्विन आपको पता है कि ये ताप का क्या होता है, प्रतीक होता है या व्यक्त किया जाने के लिए होता है। या थीटा बोलते हैं या फिर के बोलते हैं। ठीक है। इसको कर रहा है क्या कि इसके बड़े अक्षर में व्यक्त किया जाता है, किसके अंदर, बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यदि राशि की बीमाएं क्रमशः, कहेंगे यदि राशि की बीमाएं क्रमशः लंबाई पर कितना हो, ए हो, लंबाई की घात स्मॉल ए, समय की घात स्मॉल बी हो, तथा द्रव्यमान की घात C एवं ताप की घात क्या हो, D हो, तो कहेंगे क्या, इसकी बीमा किस प्रकार लिखेंगे, बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जैसे लंबाई को है तो कैपिटल L लिखेंगे और उसकी घात क्या होगी, A। तो कैपिटल A L के ऊपर घात की बीमा क्या होगी, A। और द्रव्यमान को किससे, M से, समय है तो T, इसकी घात कितनी हो, समय की घात कितना दिया है, B। ये इसकी क्या है, बीमा है। तो कह रहा है क्या कि बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में घात के रूप में लिखा जाता है, इसको लिखेंगे। और द्रव्यमान कितना दिया है, M दिया है, इसकी घात कितनी दी है, C दिया है। और ताप को हम किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से, इसकी घात कितनी दी है, D। किसके अंदर, बड़े कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में घात के रूप में लिखा जाता है। इससे हम क्या कहेंगे, इस राशि क्या कहेंगे, विमीय सूत्र कहते हैं। यहां लिख देंगे, इस सूत्र को उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। इसे हम किस में डाल देंगे, नोट पॉइंट में। इसे हम डाल सकते हैं किसमें, नोट पॉइंट में। ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। आइए देखते हैं भौतिक राशियों के कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र। तो हेडिंग डालेंगे क्या, भौतिक राशियों के कुछ महत्वपूर्ण
सूत्र, बीमी सूत्र। यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियों के महत्व पूर्ण सूत्र। इसमें नंबर 1 डालेंगे क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। किसी भी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करने के लिए, विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उनका भौतिक सूत्र ज्ञात होना आवश्यक होता है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उनका भौतिक सूत्र ज्ञात होना आवश्यक होता है। भौतिक सूत्रों की सहायता से हम उस राशि की विमीय सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्षेत्रफल का किस प्रकार विमीय सूत्र निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कहेंगे क्या, क्षेत्रफल की विमा बराबर, या फिर इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले लंबाई को कैपिटल एल से और चौड़ाई को भी कैपिटल एल से, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान होती है। चौड़ाई भी एक क्या है, लंबाई के रूप में। जैसे क्या होता है, ये किसी भी धातु की क्या है, ये एक लंबाई है और चौड़ाई किसे व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से चौड़ाई को व्यक्त करते हैं। अब देखा जाए तो एक प्रकार से ये भी क्या है, लंबाई है, ये भी क्या है, लंबाई है, और ये भी क्या है, लंबाई है। तो ये दोनों क्या हो गया, लंबाई और लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यदि ये भी लंबाई है तो ये भी किसके तुल्य है, लंबाई के तुल्य है। हम कहेंगे क्या कि क्षेत्रफल का मात्रक बराबर, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, इंटू चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। अब कह रहा है क्या कि बताया गया था कि किसी भी भौतिक राशि का विमा उस राशि के मात्रक पर चढ़ाए गए घात को उस राशि की विमा कहते हैं। अब इसकी विमा कितनी है, 1, और इसकी विमा कितनी है, 1। और कहा गया क्या कि किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करने के लिए बड़े कोष्टक के भीतर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पर घात के रूप में लिखा जाता है। अब देखो, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो लंबाई को किससे व्यक्त किया जाता है, कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। इसकी घात कितनी है, 1, और इसका भी कितना हो जाएगा, कैपिटल एल से, घात कितनी है, 1। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः इसको अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा क्या कि बड़े कोष्टक के भीतर एल के घात कितनी हो जाएगी, 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसकी विमा हो जाएंगे। समान राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर एल के घात 2, एल के घात 2, एल के घात 2। परंतु इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये क्या है, विमा है, ये इसकी क्या है, विमा है। विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बराबर बड़े कोष्टक भीतर, बीमा हमेशा सभी राशियों के साथ लिखी जाती है। इसको लिखें क्या, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सबसे पहले मास आता है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैपिटल एम। इसमें मास है नहीं, क्या लिखेंगे, घात 0। एल है, एल की घात कितना है, 2, इसको लिखेंगे क्या, एल की घात 2। और इसमें समय भी नहीं है, इसमें समय भी नहीं दिया गया है, लिखेंगे टी के घात 0,
और कोष्टक बंद। इसका क्या है, बीमी सूत्र है। किसका, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र लिखेंगे क्या कि 0 इन मास, 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम, 0 इन टाइम। कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान और समय नहीं है। 0 का मतलब है कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान और समय नहीं है, और लंबाई का कितना है, 2 गुना है। लंबाई कितना दिया गया है, 2 दिया है। हम कह सकते हैं क्या कि अतः क्षेत्रफल का बीमी सूत्र बड़े कोष्टक में लिखेंगे क्या कि 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम। ये इसके क्या है, बीमी सूत्र। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे क्या, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अर्थात किसी भी वस्तु की ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई दिया होता है, और ऊंचाई भी चौड़ाई की क्या होती है, तुल्य होती है। ऊंचाई भी चौड़ाई के तुल्य होती है। तो हम कहेंगे क्या, अर्थात इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि आयतन का मात्रक बराबर, आयतन का मात्रक बराबर, आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई मात्रक इंटू ऊंचाई मात्रक, ऊंचाई मात्रक। आप लोग लिख लेना, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लंबाई मात्रक, चौड़ाई मात्रक और ऊंचाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है, लंबाई के तुल्य, तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। लिखेंगे क्या, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब इनका घात कितना है, तीनों का एक एक घात है, तो हम टोटल लिख सकते हैं क्या कि मीटर के घात कितना, 3। मीटर के घात कितना, 3। ये क्या है, आयत का, आयतन का क्या है, बीमा है। ये क्या है, बीमा है। बीमी सूत्र नहीं है, ये सिर्फ क्या है, बीमा है। ये सिर्फ क्या है, बीमा है। और इसका बीमी सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं क्या कि कैपिटल एल के घात 3 किसके अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर। ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बीमा। अब लिखेंगे अतः, अतः आयतन का बीमी सूत्र, आयतन का बीमी सूत्र बराबर किसके अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई मीटर दिया गया है, और मीटर किसका तुल्य है, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, एल से। लेंथ अर्थात कैपिटल अक्षर किसके, एल से। अब देखो इसमें ना तो किलोग्राम, ना तो द्रव्यमान दिया गया है, और ना ही समय दिया गया है। हम कहेंगे क्या कि आयतन का विमीय सूत्र बराबर 0 इन मास, 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ये क्या है, आयतन का विमीय सूत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं किसका, चाल का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। किसी भी भौतिक राशि की विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उसका भौतिक सूत्र ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तब इसके हम क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे क्या, चाल का मात्रक बराबर क्या लिखेंगे, दूरी का मात्रक। आप लोग लिख लेना, ठीक है। चाल बराबर लिख देंगे क्या, दूरी का
मात्रक बटा समय का मात्रक। ठीक है, समय का मात्रक अर्थात टी ही रहता है, और दूरी का मात्रक क्या है, किसका है, लंबाई का मात्रक। लंबाई, दूरी को ही क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, और दूरी की मात्रक क्या हो जाएगी, अर्थात इसका एल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बटा समय। दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, और लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, एल से। लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, एल से। इसको यहां कर देते हैं एल बटा समय को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी से। समय को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी से। अब देखो एल पे घात कितना है, +1, और टी पे घात कितना है, +1। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि एल के घात 1 इंटू टी की घात -1, टी की घात -1 किसके अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर। अब यहाँ लिखेंगे क्या, अतः इसकी विमा बराबर, लिखेंगे अतः चाल की विमा अतः चाल की विमा विमीय सूत्र बराबर किसके अंदर, बड़े कोष्टक के भीतर। सबसे पहले क्या होगा, एम। एम इसमें है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, तो 0 इन मास। एल है 1 इन लेंथ, एक पे आप घात लगाए या ना लगाए वो एक माना जाता है, तो 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ये क्या हो जाएगी, चाल की विमीय सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज करेंगे। आइए देते हैं नेक्स्ट नंबर, वेग। चौथा नंबर क्या है, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। चाल और वेग की विमा समान होती है। चाल को भी वेग बोल सकते हैं, या वेग को भी चाल बोला जा सकता है, विमी के अर्थ में, विमी के अर्थ में। किंतु परिभाषा इसकी अलग अलग होती है। वेग का प्रयोग रॉकेटों में अर्थात किसी लंबी दूरी में ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और चाल एक नॉर्मल स्पीड होती है। तो चलिए इसमें इसका निकालें क्या, विमी सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे क्या, डायरेक्टली हल करते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन अर्थात क्या है, दूरी है, लंबाई है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड। अब देखो मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, तो इसकी बीमा क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। और समय किसका होता है, सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का, तो समय का हम अंग्रेजी क्या होती है, कैपिटल टी। इसकी अगर हम करेंगे क्या, इनवर्स में, तो लिखेंगे 1 इन लेंथ, और टी पे कितना, -1। टी पे कितना, -1, और इसकी बीमा ज्ञात करना है, तो इसको किसके अंदर, बड़े कोष्टक में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, तो लिखेंगे अतः इसकी विमीय सूत्र, अतः विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बराबर बड़े कोष्टक के भीतर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर अर्थात बड़े अक्षर से, इसमें द्रव्यमान है नहीं तो 0 इन मास। लेंथ लंबाई दिया गया, ये क्या है, विस्थापन लंबाई है, तो लंबाई कितना दिया है, 1, तो 1 इन लेंथ, घात लगाइए या ना लगाइए वो 1 माना जाता है, तो 1 इन लेंथ। और समय इसमें दिया गया कितना, -1 इन टाइम, -1 इन टाइम। ये क्या होती है, ये वेग की क्या होती है, विमीय सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट ज्ञात करेंगे, 5 नंबर देखते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब इसको वेग परिवर्तन, इसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेग और समय को लिया जाएगा, क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा, सिर्फ कितना होगा, समय होगा। बट इसमें क्या, वेग एक क्या है, दूरी है,
इसमें हम क्या लेंगे, दूरी लेंगे। तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर। अभी हमने यहाँ पे निकाला क्या, वेग बटे विस्थापन बटे समय होता है। इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, मीटर बटा समय, या फिर इसकी लिख देते हैं यहीं पे, सॉरी, वेग का मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय क्या, इसका क्या समय परिवर्तन अंतराल है, इसको हम क्या मानेंगे, मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे, मीटर मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, मीटर, ये एक दूरी होगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। अब देखो ये सेकंड इधर है, ये सेकंड इधर है, तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मीटर बटा सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, अब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब ये बटा में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, किसमें, -2 में, -2। इसकी हम बीमा अगर लिखेंगे तो मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो यहाँ पे लिखेंगे L, और समय को कैपिटल T से -T में। आप लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पे अतः विमीय सूत्र बराबर, विमीय सूत्र बराबर 0 इन मास, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो लिखेंगे 0 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। ये किसका है, त्वरण की क्या है, बीमा है। चलिए इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं बल का मात्रक या बल का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 नंबर है, सॉरी 6 नंबर, बल। बल किसका होता है, बल होता है क्या, कि द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण F बराबर m इंटू ए से किसी भी राशि क्या करते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उसका भौतिक सूत्र ज्ञात होना अति आवश्यक है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, बल का बीमा हम ज्ञात करेंगे तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणित त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लिखेंगे क्या, इसकी हम बीमा ज्ञात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, हो जाएगा क्या, मीटर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान को, इसको अंग्रेजी में किस में लिखता है, कैपिटल M में, कैपिटल M में। मीटर किसका होता है, लंबाई का होता है, इसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर L से व्यक्त किया जाता है। और ये बटा है, अर्थात क्या ये बटा है, तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। समय किसका मात्रक, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय को, और समय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल T से व्यक्त किया जाता है, घात 2 है, ये बटा, तो इसको हम माइनस में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, M है, ये M इंटू L इंटू T के घात कितना, -2, T के घात कितना, -2। यहाँ पे लिखेंगे अतः बीमा बराबर, अतः
बीमा बराबर 1 इन मास, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, घात 1 है, लिखा नहीं है किंतु घात 1 है, तो 1 इन लेंथ इंटू, या फिर इंटू नहीं, कैपिटल टी में -2 इन टाइम। 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। बीमी सूत्र कैसे पढ़ेंगे? 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। किसका? बल का बीमी सूत्र बराबर क्या होगा? 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। आइए हेडिंग डालते हैं, बीमाओं की सीमा। बीमाओं की सीमा। सीमा कहने का अर्थात है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को ज्ञात करने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वो कहाँ तक निर्धारित होती है कि हम उस तक उस राशि की सीमा, उस तक उसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला दिया है क्या कि इस विधि से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आइए लिखते हैं, नंबर 1 में यहां डालेंगे, इस विधि द्वारा किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि इस विधि से केवल भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस विधि द्वारा भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र ही ज्ञात किए जा सकते हैं। कह रहा है क्या कि इस विधि द्वारा भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल पर आधारित ही सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है क्या, इस विधि द्वारा त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा एवं लघुगणक लागर्थिन तथा चल घातांकी e⁻x राशियों
का बीमा नहीं ज्ञात किया जा सकता, ज्ञात किया जा सकता है। नहीं ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्या। 4 नंबर है कि समान समान बीमाओं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। कहने का कह रहा है क्या कि समान बीमाओं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे एल पे +1 प्लस एल पे +1, इसको ही आपस में जोड़ेंगे क्या, तो एल की घात कितना हो जाएगा +2, और एल पे -1 प्लस एल पे -1, इसको ही क्या कहेंगे एल की घात -2। इसको ऐसी राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए अब ज्ञात करने क्या कि कुछ महत्वपूर्ण राशियों की बीमा हम लिखवा देते हैं, जिससे आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए इसको इरेज करेंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बीमाएं। महत्वपूर्ण बीमाएं, इसमें सबसे पहला होगा क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा होगी क्या, कोष्टक के अंदर 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या देखेंगे, आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसकी बीमा होगी क्या, 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर वेग, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका मात्र क्या होगा, ये क्या इसका फार्मूला है, तो इसका लिखेंगे क्या, विमीय सूत्र लिखेंगे, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान घनत्व। चौथा नंबर है द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व, फार्मूला इसका क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसकी बीमा होगी क्या, 1 इन मास, 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। 5 नंबर आता है बल, फार्मूला द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण, इसकी बीमा होगी क्या,
1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। उसके बाद आता है आवेग। फार्मूला इसका होता है बल गुणित समय, बल गुणित समय। बीमा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर दिया है शक्ति। शक्ति क्या होता है? P बराबर W/T, अर्थात कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब आप लोग को निकालना तो आ गया, अब आप लोग निकाल लेंगे, बाकी डायरेक्टली हम दिखाई दे रहे हैं। तो कार्य बराबर हो गया क्या? कार्य बटा समय। इसकी बीमा होगी क्या? 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे एंड तीसरे टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।